हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कंप्यूटर एमसीक्यू के टॉप 10 क्वेश्चन सेट नंबर 7। अभी तक हम सेट 6 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे सेट 7। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। तो हमने पिछले भी सेट में बताया है कि प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन में वो है आपका हार्ड डिस्क, सेकेंड ऑप्शन में है रैंडम एक्सेस मेमोरी, थर्ड में है मैग्नेटिक टेप, फोर्थ में है ऑप्टिकल डिस्क। तो इसका जो आंसर होगा रैम, जिसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, जो प्राइमरी स्टोरेज होता है वो हमारा रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर द स्टार्टअप रूटीन्स दैट एग्जीक्यूट व्हेन ए मशीन इज टर्न ऑन। कि जब एक मशीन ऑन होता है तो जो स्टार्ट होता है उस समय एग्जीक्यूट को हम लोग क्या बोलते हैं। एग्जीक्यूट का शॉर्ट फॉर्म होता है EXE। ठीक है, तो उस एग्जीक्यूट को क्या बोलते हैं हम लोग, बूट अप। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, इसमें से बूट अप बोलते हैं जब ये हमारा मशीन स्टार्ट होता है, मतलब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तब। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, इन द टर्म्स ऑफ कंप्यूटर्स द सेट ऑफ वे इन विच एन एडवर्सरी कैन एंटर ए सिस्टम एंड कैन पोटेंशियली कॉज डैमेज इज कॉल्ड। कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम, जैसे मान लीजिए एक कंप्यूटर है और दूसरा कोई कंप्यूटर है जो किसी को हैक करना चाह रहा है या किसी को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। ठीक है, तो और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है। ठीक है, हाँ, क्षति का कारण को वही भी बताएं कि अगर कोई हैक करना चाह रहा है या कुछ पे अटैक करना चाह रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है अटैक सरफेस, ऑप्शन नंबर बी में है अटैक सिग्नेचर, ऑप्शन नंबर सी में है अटैक पैटर्न, ऑप्शन नंबर डी में है अटैक पाथ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अटैक सरफेस, कि उस सरफेस पे वो अटैक करने वाला। ठीक है, जो एक कंप्यूटर के ऑपोजिशन वाले कंप्यूटर में अटैक होता है तो। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू रिपीट द लास्ट कमांड और एक्शन इफ पॉसिबल इन MS Excel 365। इसमें पूछा गया है कि MS Excel 365 जो है, इसमें से जैसे मान लीजिए हम जो लास्ट में जो यूज किए हैं, जैसे अभी कुछ लिखे हैं उसको हटा दिए, तो जो अभी लास्ट में यूज किए थे हटा दिए, उसको हमको फिर से लाना है, तब क्या करेंगे, जो इसका जो हटाने के लिए जो होता है वो कंट्रोल Z है, लेकिन लाने के लिए कंट्रोल Y। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C। यहाँ पे 365 देख करके घबराना नहीं है, 365 एक वर्जन है जो कि MS Excel मतलब MS ऑफिस में यूज किया जाता है। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो 365 है। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग, व्हाट इज द फंडामेंटल आइडिया बिहाइंड हाउ ए माउस फंक्शन। बोल रहा है कि माउस कैसे काम करता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तरह काम करता है, इलेक्ट्रो ऑपरेशनल, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, कैसे काम करता है। तो यहाँ पे जो हमारा माउस जो काम करता है वो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल। ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल के अकॉर्डिंग वो काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमोंग द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब्स। इसमें देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है कि किस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था कंप्यूटर में। तो यहाँ पे अगर याद होगा तो यहाँ पे तुरंत आंसर पता चल जाएगा, फर्स्ट जनरेशन। एक और क्वेश्चन था ऐसे ही कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया गया था, तो वहाँ हम लोग आंसर मारे थे वैक्यूम ट्यूब। अब यहाँ पे पूछा है कि वैक्यूम ट्यूब कौन सा जनरेशन में यूज किया जाता है, तो यहाँ पे हमारे आंसर हम लोग फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर हार्डवेयर डिवाइसेस दैट रिट्राइव डाटा फ्रॉम ए कंप्यूटर सिस्टम एंड फर्दर ट्रांसलेट द रिसीव डाटा इनटू ए फॉर्म अंडरस्टैंडेबल टू ह्यूमंस। बोल रहा है कि जब भी हमारा हार्डवेयर डिवाइस में जो भी डाटा इंटर करता है, मतलब आता है, ठीक है, इनपुट के अकॉर्डिंग, तो जो कंप्यूटर है वो ट्रांसलेट करता है किसको, किसको दिखाने के लिए, ह्यूमन को, कि इंसान समझ सकता है। तो वो किस में होता है, जो हम लोग को दिखाता है वो किस में होता है। यहाँ पे देखिए प्रोसेसर का काम क्या है, ट्रांसलेट करना। ठीक है, तो हमको ये नहीं पूछा है, पूछा है कि जो ह्यूमन को दिखाता है उसको किस में दिखाता है, इनपुट डिवाइस।
हम जो यहाँ से भी डाटा दिए, ठीक है, देखिए रिट्राइव डाटा, जो भी हम डाटा दिए वो हो गया हमारा इनपुट डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस, जो भी हम सेव वगैरह करते हैं वो स्टोरेज डिवाइस में जाता है, और जो हमको दिखाता है वो है आउटपुट डिवाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड फाइल फॉर्मेट इन MS वर्ड 365। बोल रहा है कि इसमें से जो MS वर्ड का जो है 365 वर्जन में कौन सा वैलिड फॉर्मेट नहीं है। वैलिड फॉर्मेट का मतलब हो गया, जैसे हम लोग MS वर्ड का फाइल अगर सेव करते हैं तो उसके लास्ट में एक्सटेंशन कोड लिखा हुआ आता है, जिससे पता चलता है कि ये कौन सा सॉफ्टवेयर का फाइल है, ठीक है। तो इसमें जो है यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, .docx, .dcp, .doc और .docx, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ये होगा बी नंबर, .dcp। ये जो हमारा होता है ये नहीं होता है MS वर्ड में, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, .dcp। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज MS डज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज फॉर इंटरेक्टिंग विद द एंड यूजर्स। कि MS डज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ठीक है, वो यूजर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए किसका उपयोग करता है। इंटरेक्ट जैसे ऐसे हो गया मोबाइल फ्रेंडली, जिसको बोलते हैं यूजर फ्रेंडली, ठीक है। तो वो किसका यूज करता है, MS डज में क्या होता है, कमांड लाइन, ठीक है, CMD जिसको बोलते हैं हम लोग, कमांड लाइन। तो यहाँ पे आपको कमांड लाइन कहाँ दिखेगा, ये MPU, ये तो नहीं होगा, MLI, CLI और CPU। तो यहाँ पे हमको कमांड लाइन इसमें दिख रहा है 9 का C नंबर, ठीक है, कमांड लाइन इंटरेक्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू रिपीट द लास्ट कमांड फॉर और एक्शन। फिर से यहाँ क्वेश्चन आया, उस बार था MS एक्सेल के लिए, अब पूछ रहा है MS वर्ड के लिए लास्ट एक्शन के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कंट्रोल वाई। इसका फुल होता है शॉर्टकट की कंट्रोल वाई का रीडो, REDO, ठीक है। का क्वेश्चन खत्म होता है। आपको इस PDF में सबसे लास्ट में सबका आंसर शीट भी मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप फेसबुक का लिंक, टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, और यहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं जितना भी। ऐसे मान लीजिए आपके पास ये सेट का PDF आया है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके और सभी सेट का पूरा 10 सेट का यहाँ से PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ सबसे लास्ट में जो दिया हुआ है वीडियो देखने के लिए, जैसे जो भी PDF है इसका लास्ट में जो भी लिंक रहेगा वो इसी वीडियो का लिंक रहेगा, ठीक है।